बाब 1 कौम आदा और उनकी हालत तफसील। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आदा अरब के सहराई इलाके में आबाद थी। ये लोग अपनी ताकत और जिस्मानी साख्त के लिए मशहूर थे। उनके बाजू मजबूत, कद लंबा और जिस्मानी ताकत बहुत ज्यादा थी। वो ऊंची ऊंची इमारतें और किले बनाते थे, जिससे उनकी ताकत और दौलत का पता चलता था। कौम की खुसूसियात 1 गुरूर और तकब्बुर। आदा के लोग अपने जिस्मानी ताकत पर फख्र करते थे। वो समझते थे कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ये कहते थे कि हम अपने जोर से सब कुछ कर सकते हैं। 2 अल्लाह की नाफरमानी। इबादत और अल्लाह की हिदायत से उनका दिल दूर था। वो ज़मीन की दौलत और ज़रखेज़ी पर भरोसा करते थे और उसे अल्लाह का शक्र अदा किए बगैर इस्तेमाल करते थे। 3 जुल्म और ज़ियादती। कमज़ोर और नातमा लोगों पर जुल्म करते थे। ज़मीन की दौलत पर कब्जा करते और दूसरों को हक नहीं देते थे। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए दूसरों को खौफजदा करते थे। जिंदगी का माहौल। आदा की ज़मीन ज़रखेज़ थी, पहाड़ों और मैदानों से भरी हुई। इन्होंने ऊंची ऊंची किले और इमारतें तामीर की ताकि अपनी ताकत का मुजाहिरा हो। दौलत और कुव्वत के सबब उनके दिल सख्त और गुरूर से भर गए। समाजी रवैया। वो दूसरों की नसीहत नहीं सुनते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जैसे नबी की आमद पर भी उनका मजाक उड़ाते। वो झूठ बोलते, जुल्म करते और अपने गुरूर की वजह से अल्लाह की हिदायत को तर्क कर देते। नतीजा, उनकी ये हालत इन्हें खतरनाक बना रही थी। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि ये लोग सीधा रास्ता इख्तियार करें और अपने गुरूर और जुल्म से बाज आएं। ये बाब हमें सिखाता है कि ताकत, दौलत और गुरूर इंसान को अल्लाह की हिदायत से दूर कर सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम आदा की हिदायत के लिए भेजा। उनका मकसद ये था कि लोग अल्लाह की इबादत करें और जुल्म और जबर से बाज आएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा किया है और हमारी ज़िंदगी और मौत उसी के कब्ज़ा में है। इन्होंने दिल की खालिस नियत के साथ की जाने वाली इबादत की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि नेकी और अदल इंसान की ज़िंदगी की बुनियाद हैं। वो अपनी कौम को ये भी बताते कि दूसरों के साथ इंसाफ करो, कमज़ोर और मुहताजों पर जुल्म ना करो और ज़मीन और दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को सब्र और हिकमत के साथ समझाया और हर शख्स की इस्लाह के लिए मोहब्बत और नरमी का तरीका इख्तियार किया। अगर कोई बात ना समझे तो बार बार वजाहत करते, लेकिन कभी गुस्सा या सख्ती का मुजाहिरा नहीं किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की निशानियां देखने की भी तालीम दी। आसमान, ज़मीन, बारिश, फसलें, जानवर और सहरा ये सब अल्लाह की अज़मत की निशानी हैं और अगर लोग उन पर गौर करें तो अपनी नाफरमानी और अल्लाह की कुदरत का एहसास होगा। तारीखी अंदाज़ों के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सदियों तक तबलीग की और हर दिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। इस दौरान बहुत कम लोग उनकी बात मानते और अक्सर लोग मजाक उड़ाते, कहते कि हम ताकतवर हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सब्र करते और हिकमत के साथ लोगों को अल्लाह की हिदायत की तरफ बुलाते रहे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग के बावजूद कौम आदा ने उनकी बातों को मजाक और झूठ समझा। वो गुरूर और ताकत के नशे में मुब्तला थे और अपनी जिस्मानी ताकत पर फख्र करते थे। वो कहते थे कि हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और हमें कुछ नहीं होगा। वो अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करते और अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चलते। कौम आदा ना सिर्फ अल्लाह की इबादत तर्क किए हुए थी, बल्कि वो जुल्म व ज़ियादती में भी माहिर थी। कमज़ोर और नातमा लोगों पर जुल्म करते, ज़मीन की दौलत पर कब्जा करते और दूसरों के हुकूक छीन लेते। अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मजाक उड़ाते, झूठ बोलते और अपनी ताकत पर फख्र करते रहते। ये लोग अपनी दौलत, ज़रखेज़ी और ऊंची इमारतों पर भी फख्र करते थे। वो अपनी ताकत और दौलत को अल्लाह की नेमत समझने के बजाय अपनी कामयाबी का सबब समझते थे। उनके दिल सख्त और अटक गए थे और इन्होंने अल्लाह की नसीहत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सब्र करते, अल्लाह की मदद पर भरोसा करते और हर मुमकिन हिकमत के साथ लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहे। ये बाब हमें ये सबक देता है कि गुरूर, तकब्बुर और ताकत का गलत इस्तेमाल इंसान को अल्लाह की हिदायत से दूर कर देता है। नाफरमानी और जुल्म के नतीजे में कौम की हालत खतरनाक हो जाती है और अल्लाह की नसीहतों को नज़रअंदाज करने वाले अबरत का सामना करते हैं। कौम आदा की कहानी में कई दिलचस्प और हैरान किन बातें हैं। ये लोग आम इंसानों से कहीं ज्यादा लंबे और ताकतवर थे और सहरा के बीच ऊंची ऊंची इमारतें और सुतून वाले किले बनाकर अपनी शान दिखाते थे। उनकी आबादी ज़रखेज़ ज़मीन पर थी जहां खेतियां और बागात लहलहाते थे, लेकिन अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर ने इन्हें अल्लाह की नाफरमानी पर आमादा किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो बादल देखकर खुश हुए कि बारिश होगी, तो वो दरअसल उन पर आने वाला अजाब था। एक निहायत ठंडी और खौफनाक हुआ 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही, जिसने उनके मजबूत जिस्मों को भी कटे हुए खजूर के तनों की तरह गिरा दिया। लेकिन उसी हलाकत खेज तूफान के दरमियान हजरत हेवाओ दाल और उनके साथी ईमान वालों को अल्लाह ने मुकम्मल तौर पर महफूज रखा, जो एक अजीम निशान और सबक है। जब कौम आदा की नाफरमानी अपनी इंतहा को पहुंच गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तवील तबलीग के बावजूद वो बाज ना आए, तो अल्लाह ताला ने अपने अजाब का फैसला फरमाया। सबसे पहले उन पर कहता और खुश्क साली आई। बारिश बंद हो गई, खेतियां सूख गईं और जानवर मरने लगे, लेकिन उनके दिल नरम ना हुए बल्कि मजीद तकब्बुर करने लगे।
वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम बात करते हो। फिर एक दिन आसमान पर बादल नमूदार हुए। ये बादल देखकर कौम आद खुश हो गई कि शायद अब बारिश होगी और हम कहत से बच जाएंगे। लेकिन वो बादल बारिश नहीं बल्कि अजाब का निशान था। इस बादल के साथ अल्लाह ताला ने एक निहायत खौफनाक और शदीद हुआ भेजी जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। ये हुआ इतनी तेज थी कि बड़े बड़े मजबूत आदमी भी उड़कर जमीन पर गिर जाते, उनके जिस्म ऐसे बिखरते जैसे खजूर के गिरे हुए तने हों। उनकी बुलंद वाओ बाला इमारतें और किले भी जमीन बोस हो गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हुआ हर चीज को तबाह कर देने वाली थी, वो जहां से गुजरती वहां जिंदगी के आसार खत्म हो जाते। ये अजाब इस कदर सख्त था कि कौम आदा का कोई फर्क बाकी ना रहा, सिवाय उन चंद लोगों के जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें महफूज रखा और वो इस तबाही से बच गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि ईमान वालों को इस अजाब से महफूज रखा। कौम आद जो अपने जिस्मानी ताकत और दौलत पर फख्र करती थी, लम्हों में मिट्टी का ढेर बन गई। ये मंजर तारीख के लिए एक बड़ी अबरत है कि दुनियावी ताकत और दौलत इंसान को अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। ये बाब हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के नबी की नसीहतों को रद्द करना, गुरूर और जुल्म पर कायम रहना आखिरकार तबाही का सबब बनता है। और अल्लाह की रहमत हमेशा ईमान वालों के साथ होती है। जब कौम आदा पर अल्लाह ताला का अजाब आया और उनके बड़े बड़े किले, ऊंची इमारतें और मजबूत जिस्म लम्हों में जमीन पर बिखर गए, उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में महफूज थे। अल्लाह ताला ने इन्हें अजाब वाले इलाके से दूर करके एक महफूज मकाम पर पनाह दी थी। शदीद आंधी और तबाहकिन हुआ जब हर तरफ बर्बादी मचाती थी, उस वक्त हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को तसल्ली देते और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। ईमान वालों के घरों पर इस तबाहकिन हुआ का कोई असर ना हुआ, वो लोग बिल्कुल सही सलामत रहे। ये मंजर एक जबरदस्त निशान था कि जो लोग अल्लाह के फरमानबरदार और इसके नबी के सच्चे पैरोकार होते हैं, अल्लाह उनको अपने अजाब से बचा लेता है, चाहे अजाब कितना ही शदीद क्यों ना हो। अजाब के खत्म होने के बाद वो सरजमीन सुनसान और वीरान हो चुकी थी। जहां कभी सब्ज खेतियां, बागात, किले और बाजार हुआ करते थे, अब वहां मिट्टी, रेत और खंडरात के सिवा कुछ ना था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया और इन्हें नसीहत की कि हमेशा अल्लाह के करीब रहो, गुरूर और तकब्बुर से बचो और जमीन में इंसाफ और नेकी फैलाओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अंजाम से बचने वाले लोगों को ये पैगाम दिया कि ये अंजाम हमेशा के लिए एक सबक है कि दुनिया की ताकत और दौलत इंसान को नहीं बचा सकती, सिर्फ ईमान और अल्लाह की इताअत ही निजात देती है। इसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर एक और इलाके में जाकर आबाद हो गए जहां इन्होंने अमन और ईमान की जिंदगी गुजारी। जब हजरत हूद अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से छोड़कर निकल गए और ईमान वाले चंद लोग उनके साथ हो गए तो वो लोग एक महफूज और सरसब्ज वाओ शादाब इलाके में जा बसे। वहाँ इन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहाँ ना तकब्बुर था, ना शिर्क और ना ही जुल्म वाओ फसाद। ये लोग अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बनकर सुकून और अमन के साथ रहने लगे। वो इबादत करते, मेहनत करते और हलाल रोज़ी कमाते। इनकी ज़िंदगी अताअते इलाही और नेकियों पर मबनी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमतें नाज़ल कीं और वो नस्ल दर नस्ल ईमान और तक़वा के साथ परवान चढ़ते रहे। उनकी बस्ती अल्लाह की इताअत की वजह से अमन, मोहब्बत और खुशहाली की अलामत बन गई। जो लोग ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उनके लिए एक ख़ास निशानी दिखाई। सहरा में अचानक सब्ज और सरसब्ज ज़मीन नमूदार हो गई, जहां पहले सिर्फ खुश्क पहाड़ और रेगुजार था। वो लोग जो पहले मुश्किल और परेशानी में जीते थे, अब खुशहाली, सुकून और फलाह के दरमियान ज़िंदगी गुजारने लगे। मज़ीद मज़े की बात यह है कि हज़रत हेवाओ दाल के साथ वाले ईमान वाले लोग रात को सितारों की रोशनी में इबादत करते, दिन में ज़मीन को आबाद करते, और इनके दरमियान ऐसा भाईचारा और मोहब्बत पैदा हुई कि वो एक दूसरे के दुख और खुशी में शरीक रहते।